Hello and welcome to a brand new episode of Saturday Suspense, brought to you by Live Talks ISM. Today, I, Devansh, am the host for the episode, and today we have with us Shivangini Chauhan. She is a singer, composer, a TEDx speaker, and a consultant. Basically, a live example of tagline "Live Your Passion." So, hello, ma'am. कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ, मैम. Thank you for asking. तो मैम सबसे बेसिक क्वेश्चन शुरू करते हैं. कैसा रहा आपका क्वारंटाइन? क्वारंटीन बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है, तो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। मतलब बुरा भी लगा कि ऐसा हुआ और मतलब हम लोग घर पे हैं और बोर भी हो गए, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। बहुत लोग का जॉब भी चला गया, टचवुड मेरा है। और अच्छा इसलिए कि इसमें कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया भी है। मतलब घर पे रह के सबसे अच्छी चीज़ ये कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, और मतलब पेशेंस बहुत आया, मतलब काफी सारी चीजें पता चली। तो मिक्स है, दोनों दोनों चीजें। तो मैम अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक कुछ नया ट्राई किया आपने इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन में जब स्टार्ट हुआ था तो मतलब मैं डांस करती हूँ, तो मैंने डांस करना स्टार्ट किया था। आई गेस एक दो वीडियोस डाले भी थे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। बट उसके बाद फिर मैंने सच कुछ नहीं किया, बिकॉज उसके बाद फिर ऑफिस का इतना ज्यादा काम और इतना ज्यादा प्रेशर, एंड आई मूव टू माई होम टाउन इन द मंथ ऑफ मई। तो फिर घर आके फिर वही रूटीन हो गया कि ऑफिस का काम सुबह से शाम रात तक, मतलब रात को आई गेस 8:30 9 PM तक उससे फ्री हो, देन फैमिली से बात करो, वो करो। तो मतलब ये रूटीन, तो अभी तो मैं सिर्फ फैमिली के साथ चिल आउट कर रही हूँ जब से मैं यहाँ हूँ। So, ma'am, what was the best thing that happened to you in lockdown? मतलब कुछ आ, अनएक्सपेक्टेड हुआ और अच्छा रहा आपके लिए समथिंग? हाँ, तो बेस्ट थिंग मतलब एक तो ये चीज बेस्ट थिंग कि मेरे पास लॉकडाउन में इंटरव्यूज के लिए जैसे इस टाइप का मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो इस टाइप के मेरे पास बहुत से लोगों ने रीच आउट किया, तो इट वाज गुड थिंग। बट अभी सिंस लास्ट 2 इयर्स में मेरे 2 पॉडकास्ट आए हैं जिसमें मैंने इंटरव्यू किया है, और टेडेक्स की। तो आई गेस ना जर्नी बहुत सेम सी हो गई थी, तो मुझे लग रहा था अभी कुछ नया नहीं हो रहा है, और मैं बार बार सेम चीज का इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मतलब क्या पॉइंट बनता है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने शायद 4 से 5 लोगों को मना किया। बट मतलब अच्छा ये कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा हुआ कि साइड बाय साइड सीखने स्टार्ट की, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट माई म्यूजिक, तो मैंने थोड़ा सा म्यूजिक प्रोडक्शन या वीडियो एडिटिंग का ऐसे करना स्टार्ट करा। खुद से रिकॉर्ड मैंने फर्स्ट टाइम किया, मुझे नहीं पता था रिकॉर्डिंग का, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, तो वो करा। तो वो चीज अच्छी थी। फैमिली में मैं 2010 के बाद से बाहर हूँ, तो आफ्टर 10 ईयर्स पहली बार ऐसा है कि मैं घर पे इतने टाइम के लिए रह रही हूँ। तो फैमिली की बहुत सारी चीजें होती है वो मुझे नहीं बताते थे, जैसे कुछ भी मतलब होता है तो वो उससे हैंडल कर लेते थे, मतलब ये बाहर है इसको क्यों बताए। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत पता चली, मतलब मैंने उसको पास रह के बहुत सारी चीजें मतलब अच्छे से फील करा। तो अच्छा भी हुआ है, अच्छा ही हुआ है, मतलब बुरा तो मतलब ठीक है, हमें पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए सो दैट वी कैन बी हैप्पी। मैम अच्छा आपने बोला दैट यू रिजेक्टेड 4 to 5 इंटरव्यूज, तो एनी स्पेसिफिक रीजन आप इस पॉडकास्ट में आए? व्हाट डू यू थिंक, आपको यार अच्छा लगा आपको इस बारे में क्या आप इस पॉडकास्ट में आए? हाँ, जो मतलब जब मुझे स्निक ने रीच किया था, तो फिर मतलब मैंने आप लोग का पेज देखा, एंड देन उसमें बताया कि आईआईटीएन है आप लोग, और मतलब ये सारा। आईआईटी तो धनबाद से. मतलब हाँ, आईआईटी धनबाद से। तो फिर जो लोगों ने रीच किया था वो मतलब ऐसा था जिनका कुछ मीडिया हाउस था, या जिनका कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल टाइप स्टार्ट होता है, इस टाइप से था। तो मतलब वो मतलब ऐसे लोग रीच करते रहते हैं, बट ये थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एंड देन द काइंड ऑफ फॉलो ही डिड। तो फिर मतलब मैंने बहुत लेट रिस्पॉन्स भी के पहले कर दिया था व्यूज के लिए। ही वाज आस्किंग अबाउट द डेट्स, बट मैंने देख लिया था, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। बट ठीक है, सो या इट वाज द काइंड ऑफ इंटरेक्शन, और मुझे लगा था, मैंने कहा ऐसा क्या होगा, क्या स्टार्ट किया है लाइव टॉक आईएसएम करके, मतलब देखना चाहिए, तो इसलिए। थैंक यू मैम, आप आए, अच्छा लगा. सो मैम थैंक यू सो हमें मच। पता चला कि यू हैव कंपोज लॉट ऑफ सॉन्ग्स एंड रैप इन दिस लॉकडाउन. तो मैम, नहीं, मैंने रैप नहीं किया था। रैप नहीं किया था, वैसे आपको कहाँ से पता चला? मैम स्निग नहीं बताया है मुझे. नो नो नो, आई आई मैंने रैप सो नहीं यू किया, कंपोज बट सॉन्ग्स हाँ। सॉन्ग्स यस, बट मैंने शायद किसी इंटरव्यू में कहा था, उसने काफी अच्छी रिसर्च किया, आई मस्ट से। तो मैंने बोला था कि हाँ, मैं ना रैप भी ट्राई करना चाहती हूँ, और तो फिर मैंने, लेकिन पता है मैंने कभी ऐसे कुछ लिखा, लेकिन उसको खुद से गा के नहीं देखा। और इफ आई टॉक अबाउट माई सिंगिंग, तो मतलब आई मस्ट से कि बहुत ही लंबा ब्रेक हो गया है, और होना नहीं चाहिए बट हो गया है, या फिर कुछ ऐसा कि लॉकडाउन में थोड़ा ऐसा चल रहा है कि लोग खुद को खोज रहे हैं या कुछ इस टाइप से। तो मतलब वैसा कुछ हो रहा है, तो मतलब सिंगिंग आई गेस मैंने आफ्टर 3.5 मंथ से बिल्कुल ट्राई नहीं की, बट हाँ मैंने कुछ सॉन्ग्स लिखे हैं।
और अभी मतलब मुझे लगता है कि मैं सिंगिंग मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, मैंने कभी कहीं से सीखा नहीं। तो फिर जब मेरे को ऐसा लगता था कि पहले मैं खुद को इतना पॉलिश करूं फिर मैं जाऊं, तो शायद दिस कुड बी द आल्सो रीजन। तो मैंने लॉकडाउन में 15-20 डेज थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा था, तो कुछ एक सॉन्ग्स लिखे हैं बट आई हैवंट कंपोज दैट। मैम अगर आप सुनाना चाहे तो, अगर कुछ लिखा हो आपने, याद हो आपको तो। लिखा हुआ मुझे टू बी फ्रैंक याद नहीं है, बट हाँ मैं उसके अलावा कुछ वैसे गा सकती हूँ। ठीक है, मैं कुछ वैसे कुछ गा देती हूँ। सो आई एम सिंगिंग तिनका तिनका सॉन्ग। आई होप आपने सुना हो। यस मैम। तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा, तिनका तिनका। थैंक यू मैम। सो मैम आपने ऐसे बोला दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड यस। आपका यूट्यूब चैनल भी है कंसल्टेंट में। सो हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स? ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता होगा, तो कैसे मैनेज करते हो आप? हाँ डिफिकल्ट हो जाता है, बट मेरा हमेशा से ये है कि मतलब जो भी करो आप ना खुद को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखो, मतलब मेरा ये है। तो डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, मतलब ऑफिस से ऐसा भी होता था कि, बट द पॉजिटिव थिंग इज विद मी कि जहाँ भी मैंने ऑफिस में काम किया है वहाँ पे लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बहुत ही ज्यादा मतलब सपोर्टिव हैं, मतलब थे जो पास्ट ऑफिस थे और जो अभी का करंट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें काम, बहुत ही सपोर्टिव है, तो मुझे ना कभी किसी ने रोका नहीं। एंड द सेकंड थिंग इज दिस कि वो ऑरा और वो अपना काम आप ना खुद ही क्रिएट करते हो, तो जब सब चीजें आप अच्छे से कर लेते हो फिर करते हो ना तो लोग मना नहीं करते। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो मतलब ऑफिस से मैं आ गई 2-3 घंटे कर गई और मैनेजर को बोल दिया, मुझे लीव भी दे देते थे क्योंकि मैं वैसे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही कम, तो वो सारी चीजें मैनेज हो जाती थी। फिर कभी ऐसा भी होता था कि ऑफिस हो गया 6-7 बजे तक और फिर मैं गुड़गांव, आई लिव इन गुड़गांव सिंस लास्ट 4 ईयर, आई एम लिविंग इन गुड़गांव, तो मैं वहां से दिल्ली जा रही हूँ रिकॉर्डिंग करने एंड देन शूट करने, तो लेट हो जाता था। तो बट मैंने मैनेज किया, बट मैंने कभी ऐसे मतलब डरा नहीं हो, मैं कभी शूट पे रिकॉर्डिंग पे कभी किसी को मतलब अपने फ्रेंड को साथ नहीं लेके गई। चाहे एक बार शायद नई जगह गई थी तो अपनी फ्रेंड को लेके गई थी। तो मुझे लगता है आप खुद से चैलेंजेस फेस करो, खुद से चीजें सीखो, आप हमेशा कब तक इसको साथ लेके जाओगे। और रही बात मैनेज करने की, तो आई गेस हो जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर आपने सोच लिया मन में तो आप कर लोगे, अगर आप नहीं करना चाहते और फिर चाहे एनवायरमेंट भी वैसा हो ना तो आप नहीं करोगे। सो दिस इज लाइक दैट। तो मैम तो आप एक बहुत छोटे टाउन से आते हो, नेम सिकंदरा राव, एम आई राइट? तो मैम जब या सिकंदरा राव से आप शिफ्ट हुए दिल्ली में और गुड़गांव में, तो व्हाट वाज द चैलेंजेस यू फेस्ड और कैसे अडॉप्ट किया आपने उस चैलेंजेस को? तो चैलेंजेस तो थे, ऑब्वियसली ऐसे कि चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि जब आप छोटी जगह से जाते हो तो आपको सब चीज आपके मम्मी पापा करके देते हैं, सब वो कर लेते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, तो मतलब आज भी जब मैं वहां से आती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे सब किया हो, मतलब घर में थोड़ा बहुत काम करा लिया, दैट इज ओके, ऐसा नहीं है मुझे गलतियों पे डांट भी पड़ती है, बट बाकी सब पेरेंट्स कर देते हैं, भाई कर देते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती। बट जब मैं वहां गई थी तो वहां ये था कि आपको सब कुछ खुद से करना है, एक प्रेशर भी था। मैं वहां पे गई थी जॉब भी ढूंढनी है, उसके लिए भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे। एंड सबसे मेन चीज होती है आई गेस कॉन्फिडेंस, अगर आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया ना तो फिर आप सारी चीजें कर सकते हो। पहले मुझ में नहीं था कॉन्फिडेंस, बट फिर एक मेरे अंकल हैं उन्होंने मुझे बोली थी ये बात, क्योंकि स्टार्टिंग में सिकंदरा राव और मथुरा से कॉलेज, तो उसके बाद आप दिल्ली जाते हो तो माहौल बहुत ही डिफरेंट होता है, कहीं कहीं पे आपको खुद से लगता है यार ये तो ऐसे बात करे तो ऐसे पहले मैं तो नहीं कर पा रही। तो आई गेस स्टार्टिंग में 3 टाइम्स में जब मैं बाहर गई थी तो अपने भाई को या अपनी आंटी को लेके गई थी, फिर उन्होंने मुझे बोली थी कि लाइफ में चलना है तो अकेले चलना पड़ेगा, कब तक पापा भाई या कोई साथ में चलेगा। तो दैट वाज द डे, सो मेरे को शायद 4-5 डेज ही होते वहां पे, फिर मैंने हर जगह मैं अकेली गई और फिर आ गया सब कुछ ना, सब कुछ सीख लिया। कहीं कहीं पे बुरा लगेगा, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी इतनी अच्छी, बहुत ही बेकार और बहुत ही कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बोलूंगी क्या। तो बहुत सारी चीजें थी सीखी, थोड़ा बहुत बोला भी लोगों ने, आपको सुनना भी पड़ता है, बट फिर हो जाता है, मेन इज कॉन्फिडेंस। तो मैम वी ऑल्सो गॉट टू नो कि आपका एक ड्रीम था ऑफ बिकमिंग अ टेडेक्स स्पीकर। सो यस। जब आपको जब फर्स्ट टाइम वो चांस मिला बोलने का, तो हाउ वाज दैट फीलिंग?
बहुत अच्छी फीलिंग थी, बट आई विल बी वेरी कैंडिड इन सेइंग कि वो मेरी बहुत ही बेकार टॉक थी। मतलब एज ए TEDx स्पीकर आई गॉट दैट चांस एंड आई स्पोक देयर, बट फिर मुझे लगता है कि उस टाइम पे जितना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था या जितना मतलब चीजें थी उस हिसाब से मैंने बोल ली। आज को मैं बोलूंगी तो उससे बेटर बोलूंगी, बट या कॉन्फिडेंस से बोला था मैंने, बट आई डिडंट प्रिपेयर माई स्पीच, राइट। और जब इनविटेशन आया था तो आई वाज सुपर हैप्पी। मतलब पहले तो आई कुडंट बिलीव कि ये मुझे ही आया इनविटेशन। मुझे लगा नॉर्मल ऐसे आया, एंड आई गॉट थ्रू इनविटेशन फ्रॉम लिंक्डइन and from one of the TEDx organizer in that college, that is BITS, इट्स इन वारंगल। तो पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ, एंड देन फिर मैंने वो मैसेज पढ़ा और मैंने अपने एक सीनियर को पढ़ाया कि इज दैट ट्रू, एंड देन उन्होंने बताया कि हाँ सही है। एंड देन साउथ इंडियन थी तो थोड़ा इंग्लिश का वो रहता है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। देन उन्होंने पूरा कॉन्वर्सेशन किया, पूरा समझा, तब पता चला कि हाँ ये TEDx टॉक है। फिर तो मतलब मैं बहुत खुश हो गई, मैंने हाँ बोल दिया। और फिर मैंने जाके बोला, बट उस टाइम का जो था वो मैंने बोला, बट मुझे वो टॉक नहीं पसंद है। मतलब ऐसे खुद का मैं बोलूँ नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी, बेस्ट थी, नहीं। अगर मतलब मेरे साथ ये है कि मैं कभी खुद से खुश नहीं होती, शायद होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि मैं इससे और अच्छा कर सकती थी। तो मतलब लेकिन वो एक्सपीरियंस अच्छा था, वहां मेरे को बहुत लोग मिले। सिर्फ मैं ही ऐसी थी जिससे वो फर्स्ट टाइम बोल रही थी, बाकी लोग कोई दूसरी बार, कोई तीसरी बार। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इट वाज अ बिग प्लेटफॉर्म। तो मैम, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम था एंड इट वाज योर ड्रीम चांस, तो आपने उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया था और वो प्रेशर कैसे हैंडल किया था आपने? प्रेशर तो मुझ पे कुछ नहीं था, सच बताऊं, बिल्कुल प्रेशर नहीं था मेरे पे। मैं बहुत चिल आउट थी एकदम कि मैं ओपन तो कि फर्स्ट फर्स्ट में। टाइम है तो जो आगे बोल मन में आए बोल हाँ, देंगे। नहीं नहीं वो नहीं, लेकिन मैंने एक स्पीच तैयार की थी और मैंने उसकी प्रैक्टिस भी की थी। लेकिन पता है शायद थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत थी। और फिर मैं इस बात से खुश थी कि मैं फ्लाइट में बैठूंगी फर्स्ट टाइम। ये था बिकॉज मैं फ्लाइट में नहीं बैठी थी उससे पहले, तो एक वो था। और दूसरी चीज ये कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी, तो वो भी फ्लाइट में फर्स्ट टाइम बैठेंगे। तो हमारा तो ये था कि हम हैदराबाद जा रहे हैं और मतलब मजा भी आएगा। लेकिन फिर जब मैं वहां पहुंची तब तक भी मुझे कोई डर नहीं था, बट जैसे मैंने दूसरों की सुनना स्टार्ट करा तब मुझे थोड़ा सा प्रेशर आया। मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, मैंने बोला ऐसे ऐसे है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं बोल रही, मुझे कुछ हो जाए। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी, मतलब वही डर जैसे होता है बच्चे के, कि वहां पे इतने बड़े बड़े लोग थे और इतना अच्छा अच्छा बोल रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरी तो कुछ नहीं है इनके आगे। तो वही चीज होती है कि वो उनका लेवल है, वो उनके हिसाब से है, आपका जो लेवल है आपको उस हिसाब से बोलो, उतना नहीं सोचना चाहिए। तो आई वॉज जजिंग माई सेल्फ। उस टाइम पे मुझे थोड़ा डर लगा, बोलते में थोड़ा डर लगा, बट जब एंड किया तो इट वॉज ओके, इट वॉज ओके। बट तो एक्सपीरियंस मैम, बहुत अच्छा था, कॉलेज ने बहुत अच्छे से होस्ट किया, एवरीथिंग वाज गुड। तो मैम आपने अपना टेडेक्स स्पीच जो है वो एज विद अ सॉन्ग स्टार्ट किया था आपने, जो आपने कंपोज किया था। तो मैम, हो जाए उसमें दो तीन लाइन इफ यू कुड। उस पे दो तीन लाइन, सच कहूँ वो सॉन्ग मैंने नहीं लिखा था, मैंने वहां भी बोला था, वो मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने लिखा था। ओके, और सॉन्ग की लाइन थी आई वॉन्ट टू फ्लाई, आई वॉन्ट टू फ्लाई। और मैं इंग्लिश सॉन्ग्स इतने नहीं गाती तो मुझे वो नहीं याद है। नो इश्यूज। आपने म्यूजिक सोचा नहीं था पहले, यू डोंट हैव एनी टेक्निकल ट्रेनिंग, तो आपको कब लगा दैट यू शुड कंसिडर म्यूजिक एज अ ऑप्शन, सीरियस ऑप्शन? इन द बीटेक इन द सेकेंड ईयर, ओके। तो दैट मैम, वाज आई गेस 2012। so मैम डिड कॉलेज प्ले अ रोल, लाइक आपको जो इन्वायरमेंट मिला कॉलेज में जाके उससे आपको लगा कि शायद हम म्यूजिक म्यूजिक करना चाहिए, इट्स एन इंटरेस्टिंग यस, फील्ड? yeah, only college. And there is a musical group, और in which I selected like auditions type होते थे कि अगर आप गा लेते हो तो आपको थोड़ा सा गाना पड़ेगा। So there is a teacher, so वहाँ मेरे टीचर थे, तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे गाना चाहिए। तो और मैं वहाँ जाती थी उस ग्रुप में डेली आफ्टर द क्लासेस इन द कॉलेज। तो आई यूज टू एंजॉय अ लॉट, so that was then I thought. So you used to be part of the, like the band of the college, and so you used to uh, travel to different colleges for participation, या फिर no सिर्फ no no कॉलेज में? I wasn't. No, I wasn't part of the band of the college. So college का शायद I guess when I was in third year तो एक band था, but they were only boys. But I was a part of all the cultural activities of my college.
सो यू नो आई यूज टू सिंग। जब वहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि सरस्वती वंदना है तो मैं नहीं गाऊंगी। तो वहाँ सरस्वती वंदना गानी होती थी। जीएलए में देयर इज अ रिचुअल कि अगर कोई भी कॉन्फ्रेंस या कुछ हो रहा है तो सरस्वती माँ का नाम लेके स्टार्ट होता है वो। तो वहाँ आपको जो भी है निनाद के ग्रुप, तो वो सरस्वती वंदना गाते हैं। तो कभी आई यूज टू सिंग इन अ ग्रुप, बट मैंने बहुत बार सोलो भी परफॉर्म किया। एंड आई एंजॉयड दैट एक्चुअली बिकॉज दैट टाइम आई वाज एंजॉयिंग म्यूजिक। और उसके अलावा जो कॉलेज फेस्ट होते थे एंड सैटरडे को हमारे ग्रुप्स बने हुए थे म्यूजिक के, वहाँ जो प्रोग्राम्स होते थे तो मैं उसको एंजॉय करती थी। But yeah, when I was in college in the third year, so you asked about the other college activities. So I participated in a college in the Agra, and the name is, I guess, Hindustan. There is a college of engineering college, the name by Hindustan in Agra. So I participated there in the singing. Or the second, there was another competition in the Mathura, that is Braj Idol. So I was there in top 20. So वहाँ पे मैं गई थी, तो वहाँ मुझे कॉलेज की तरफ से लेके गए। तो मैम वी गॉट टू नो कि आपने स्टार्ट किया था तो आप कैफेज में गाते थे पहले। तो डू यू रिमेम्बर फर्स्ट टाइम आपने कहाँ गाया था, कौन से कैफे में गाया था? यू स्टिल हाँ, रिमेम्बर? फर्स्ट टाइम मैंने मॉल में गाया था। मैंने कैफे में नहीं गाया था, मतलब ऐसे जो पब्लिक अपीयरेंस टाइप या मतलब बैंड टाइप परफॉर्म किया था, तो शिप्रा मॉल इन गाजियाबाद। और मैंने गाया था 2016, तब गाया था मैंने। और उसके बाद फिर मैंने गाया था सेलेक्ट सिटी वॉक, आई गेस आपने सुना होगा। देयर इज अ मॉल इन द साकिब इन द न्यू दिल्ली। तो वहां पे मैंने एक फूड कोर्ट में गाया था, तो दैट वाज अगेन मॉल। और उसके बाद एक 38 बैरक्स करके कैफे है, दैट इज इन द सीपी एट द एम ब्लॉक में है कैफे, वो जो सर्कल है वहां पे। तो फिर वहां पे मैंने आई गेस 1 मंथ तक परफॉर्म किया था। और वेंसडे को और संडे को, वेंसडे को इवनिंग में और संडे को नून में। तो वहां पे मैंने 1 मंथ तक परफॉर्म किया था उसके। और आई गेस माई लास्ट परफॉर्मेंस वॉज इन 30 दिसंबर 2018, जो भी था दिसंबर, तो वो थी मेरी लास्ट परफॉर्मेंस। तो मेरे पेरेंट्स के सामने थी और वो 38 एम्बेरक्स नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया। आई गेस एक बार परफॉर्म किया था लास्ट ईयर में, मेरे फ्रेंड का सिंगिंग का वो खुला था कोचिंग सेंटर इन गुड़गांव, हाँ वहाँ परफॉर्म। तो वैसे अभी तो आप बहुत बार परफॉर्म कर चुके हो तो एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपने वो मॉल में परफॉर्म किया था तो उस टाइम कितना प्रेशर था दिमाग में, कैसा एक्सपीरियंस था वो? क्योंकि बहुत लोग हाँ देख रहे हैं, मतलब, पूरा मॉल देख रहा है आपको। हाँ, तो मेरे साथ ये है कि मुझे परफॉर्मेंस वगैरह से पहले भी डर नहीं लगता, कुछ नहीं होता मुझे, मैं बस नॉर्मल रहती हूँ, मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट आता है ना, जब मेरा नाम बोलता है कि हाँ मुझे अब जाना है, मुझे ना तब डर लगता है। उससे सही। पहले मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं ऐसे चिल आउट रहती हूँ, मैंने तो 1000 परफॉर्मेंस दी है। मतलब अब ये मेरा एटीट्यूड है, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन उस टाइम पे फिर बहुत ज्यादा लगता है, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन एक बार आप चढ़ो और गाना स्टार्ट करो, फिर नॉर्मल लगता है। तो ये मेरे साथ अभी तक हमेशा है। अब क्या हुआ है कि बहुत टाइम से ब्रेक हो गया, मैंने नहीं गाया है, तो शायद अब मैं गाने जाऊंगी तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगेगा, लेकिन व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग फिर नॉर्मल लगेगा। बट मैंने सिंगिंग नहीं करा, लेकिन उसके बाद मैंने इंटरव्यूज बहुत दिए हैं, दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन। मतलब ये हो गए, पॉडकास्ट हो गए, और यूट्यूब पे, नॉट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मतलब ऐसे। तो अब उस चीज से और कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आई गेस उतना नहीं लगेगा, बट फिर भी लगेगा। हाँ, जब आप कैफेज और मॉल वगैरह परफॉर्म करते हो तो लाइक वहाँ तो सब लोग आए कि अपने फैमिली का टाइम स्पेंड करने, उनके बात चल रहा है, तो आप व्हाट डू यू डू टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस? उसका ध्यान कैसे अट्रैक्ट करते हो आप? ध्यान तो यार आप वैसे ही अट्रैक्ट कर सकते हो कि मतलब ऑडियंस से इंटरेक्ट करो। आप जितना ऑडियंस से इंटरेक्ट करोगे, सपोज जैसे कोई टेबल पे बैठा है कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनके लिए सॉन्ग है। और सॉन्ग रिक्वेस्ट भी काफी आते हैं उसमें, जैसे कि अगर कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है तो हम बोलते दे सकते हैं, तो वो टिश्यू पेपर पे लिख के और मतलब वेटर्स के थ्रू हम पे सॉन्ग रिक्वेस्ट देते हैं। बाकी आप ऑडियंस से इंटरेक्ट करो, अच्छा अच्छा गाओ, तो आई गेस सब हो जाएंगे। तो मतलब खाते खाते और पीते वो लोग एंजॉय करते हैं। मैम, आपने कि आपको रिसेंट सॉन्ग है सीना मोराडो हो गया, देन योर कवर, डिफरेंट कवर लाइक मखना, सो व्हाट वाज योर जर्नी फ्रॉम सिंगिंग कैफेज टू कोलैबोरेटिंग विद प्रोडक्शन हाउसेस फॉर दीज सॉन्ग्स? या तो आई विल से कि जर्नी
इज वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। हर पॉइंट पे आप कुछ ना कुछ सीखते हो, कहाँ आप कैफेज में गाते हो। उसके साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल था बट पर्सनल नहीं था। तब आई वॉज वर्किंग विद सम गाइज और सम बैंड्स बट इट डिडंट वर्क आउट। तो उनके साथ उनके चैनल पे मेरे कुछ सॉन्ग्स थे। तो हेजिटेशन भी थी, धीरे धीरे हेजिटेशन गया, कॉन्फिडेंस आया। एंड देन फिर खुद से ये स्टेप भी लिया कि हाँ मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाना है और मैं सब कुछ करूंगी, खुद से सब कुछ सीखूंगी। तो जर्नी वॉज वेरी ब्यूटीफुल कि कॉन्फिडेंस भी आया, लोगों से कॉन्टैक्ट बने, तो काफी कुछ सीखने को भी मिला। बट हाँ, मैंने अभी तक किसी प्रोडक्शन हाउस से कोलैब नहीं किया। जो भी मेरे खुद के सॉन्ग है मैंने खुद ही उन पे स्पेंड किया है, ये कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो ये खुद का ही है। तो मैंने किसी आपने खुद से प्रोडक्शन सारा हाउस सारा प्रोड्यूस किया खुद अपना से करा है, सॉन्ग्स? खुद से सारा मैंने स्पेंड किया है अपने सॉन्ग्स पे। चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, खुद ही करा है। हम तो ये लोकेशंस आप कैसे फाइंड आउट करते हो? लाइक जब मैंने देखा सॉन्ग्स तो काफ़ी अट्रैक्टिव लोकेशन था, काफ़ी अच्छे लोकेशन। सो हाउ डू यू फाइंड द हम्म। लोकेशंस कि इस कवर के लिए इस तो लोकेशन सूट लोकेशन करेगा? हम्म तो लोकेशन इज इन द दिल्ली एनसीआर। वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गुड़गांव हो, फरीदाबाद में भी। तो वहाँ पे बहुत सारे प्री वेडिंग शूट लोकेशन है। और यू नो कि नाउ इट इज इट्स अ ट्रेंड कि लोग प्री वेडिंग शूट कराते ही कराते हैं। तो वहाँ पे वही लोकेशंस होते हैं, और शायद उसके अलावा और सारे बहुत सारे स्टूडियोज भी हैं, बट आई हैवंट कॉन्टेक्टेड टू एनी स्टूडियो। तो ऑल द लोकेशंस दैट आई एम यूजिंग इन माय सॉन्ग्स, तो वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि प्री वेडिंग शूट हो रहा है, वहाँ पे लोग अपने सॉन्ग्स के भी शूट कराने आते हैं, या और भी कुछ आपको अच्छी लोकेशन पे शूट करना है। जैसे ब्लॉगर्स का तो बहुत रहता है, उन्हें शूट के लिए लोकेशन चाहिए होता है, ट्रैवल करते रहते हैं, तो वो भी आते हैं। तो ये वही लोकेशन है। तो इट्स इन दी गुड़गांव। वन मतलब दो तीन सॉन्ग्स में तो आई गेस गुड़गांव वाली है, और एक में है इट वाज इन दिल्ली, इट्स इन दिल्ली। तो मैम जो आपका टीम है जो ये प्रोडक्शन करता है उस गाने का, सो आर दीज योर फ्रेंड्स और आर यू प्रोफेशनल लेवल विद देम, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है? हाँ हाँ, वो प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं। और मतलब जो उनका स्टूडियो है, आई मस्ट से दैट इज अ स्टूडियो, बिकॉज प्रोडक्शन हाउस इज अ बिग वर्ड। उसमें बहुत सारी और भी चीजें आ जाती हैं कि प्रमोशन भी वही लोग करते हैं, मीडिया का भी वही लोग देखते हैं, राइट? सॉरी। तो उसमें वही सारा वो लोग देखते हैं। बट वो लोग आपका म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं, म्यूजिक आपका बनाएंगे, और आप रिकॉर्ड कर लो, आपको म्यूजिक पूरा आपका वॉइस म्यूजिक के साथ मिक्स करके दे देंगे, मिक्स एंड मास्टर करके। एंड उसके बाद अगर आपको वीडियो बनवाना है तो वीडियो भी आपका वही शूट कर देंगे। लोकेशन आप अपना देख लो, आप अपना मेकअप वगैरह, मतलब दैट्स अप टू यू। आप लोकेशन अपना देख लो, वहां जाके आपको शूट कर देंगे, आपको वीडियो दे देंगे। तो वो ऑडियो वीडियो करते हैं। प्रोडक्शन हाउस में तो आपका पूरा मीडिया का कवरेज, प्रमोशन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो कम। या तो मैम लाइक अब आप एक स्टेटस से पहुंच चुके हो, लाइक योर व्यूज, लाइक योर वीडियोस आर गेटिंग 150 200K व्यूज। तो मैम यू आर बाउंड टू गेट हेट, मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते ही होंगे। तो यहाँ बहुत आते हैं। हाउ डू यू हैंडल, रिस्पॉन्ड कैसे करते हो नेगेटिव कमेंट्स को? मैं तो इग्नोर कर देती हूँ, मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे आप शायद आगे बढ़ते हो लाइफ में, या फिर आप मेच्योर होते हो, आई मस्ट से, जैसे आप ग्रो करते हो आपको फर्क नहीं पड़ता। मतलब दो चीजें हैं, या तो उनसे लड़ते रहो और आप उन पे कमेंट करते रहो, फिर वो बात आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन उसका क्या मतलब, वो लोग तो खत्म नहीं हो जाएंगे, फिर भी रहेंगे। बजाय इसके कि आप अपने काम से आगे बढ़े, तो पॉजिटिव ज्यादा हो, नेगेटिव कम हो। ये तो मैम वैसे इंडिया में लोगों का थिंकिंग है कि जब एक बार बॉलीवुड गाना गा लो देन यू कंसिडर कि हाँ बहुत बड़ी सिंगर हो गई। तो आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड गाना गाने के लिए प्लान में है ये? मैंने नहीं सोचा कभी। मैंने सच में अच्छा। कभी नहीं सोचा कि मैं बॉलीवुड में जाऊं, गाऊं। मतलब पता नहीं, शायद सबके अलग अलग गोल होते होंगे, और मेरा कभी ऐसा नहीं था खुद से कि मेरे को म्यूजिशियन ही बनना है बहुत बड़ा। मेरा नहीं था ऐसा, और शायद मैं उतना डिजर्व भी नहीं करती, आई मस्ट से, राइट नाउ जो अभी सिचुएशन है, क्योंकि मैं इतनी सीखी हुई नहीं हूँ। तो वो चीज भी नहीं है, बट मेरा हमेशा से था कि मुझे एक फेमस यूट्यूबर बनना है, और उस पर अच्छा अच्छा कंटेंट डालना है। तो मैं पहले से ही शायद ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती थी, बट एक हेजिटेशन थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज आल्सो। किसी ने मुझे इतना मोटिवेट नहीं करा कि तू अपना चैनल बना, और बोला भी तो शायद मैं उतना इंस्पायर नहीं हुई। फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि यार मेरे अंदर म्यूजिक तो है, मैं वो तो कर सकती हूँ ना। तो चलो पहले वो स्टार्ट करते हैं, उससे थोड़ा सा मेरे को फेम मिलेगा, एंड देन फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी। फिर म्यूजिक भी हुआ, तो जितना मुझे आता था मैं उतना कर रही हूँ। और लेकिन फिर अभी राइट नाउ
I guess in the August end, I announced on my channel, I posted a video कि मैं अभी से ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगी because I'm that much confident. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं because सोच के ही हम बहुत सारी चीजें नहीं करते, मैंने भी नहीं की. तो अभी I am into blogging also. उसके बाद मैंने एक ही वीडियो डाली थी but after that I wasn't well since 2 weeks. मतलब मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही थी. That's why that was the reason also I didn't respond to Snake. So अभी right now I'm back. So I'll be posting blogging video also on my channel. मुझे जो भी लगेगा अच्छा content है. तो मैम जैसे आपने मेंशन किया दैट योर हॉबीज डांसिंग एज वेल, तो मैम आपने क्या सोचा इस बारे में कि विल यू परस्यू डांसिंग और विल यू फ्यूचर प्लान्स है कि आप डांस को भी इंक्लूड करोगे अपने यूट्यूब चैनल पे? Yes, I will definitely I will. मुझे डांस का बहुत शौक था. इनफैक्ट अब भी है बट अभी राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे कुछ कंपनी मिल जाए. मुझे ऐसे सालसा टाइप वो डांस हो गए वो भी पसंद है. पहले मैं अकेले भी करती थी कॉलेज में भी, मतलब बर्थडे पार्टीज हो गई है, हम लोग पार्टी करते थे कॉलेज में. शायद मैंने एक दो बार स्पंदन में भी किया है बट तब हेजिटेशन थी उतनी, मतलब जितना आता था उतना कर दिया था बट मुझे शौक था. तो आई ट्राई कि मैं किसी वीडियो में डांस पे डालूं अपनी, या फिर मेरा ही सॉन्ग हो मैं उस पर डांस कर रही हूँ. तो डेफिनेटली आई विल लव टू डू दैट. Yeah, so let's begin the rapid fire round. First question is, what are your favorite lyrics of all time? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो. ये तो यूनिवर्सल फेवरेट लिरिक्स हो गया सबका. हाँ तो अभी मेरी ये रैपिड फायर है, जो माइंड में है वो बोलना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि आप एक मिनट तक सोचे फिर बोले. No issues. Next time, I'm your favorite solo artist. सुनीति चौहान. Then, what's the favorite city you want to visit? You wish to visit? राइट नाउ गुड़गांव. Okay. And where does one go for a perfect road trip? आई हैवंट गॉन एनी रोड ट्रिप, नो रोड ट्रिप राइट टिल नाउ. If you would like to go, अगर जाना हो तो कहाँ जाओगे मैम road trip पे? उदयपुर. Therefore. So, what's the best vacation you ever had? मसूरी. The first celebrity crush. शाहिद कपूर. And most recent, शाहिद कपूर के अलावा? शाहिद कपूर ही है. इससे पहले मैं विराट कोहली बोलने वाली थी बट ही इज ए क्रिकेटर, तो फिर मैंने कहा सेलिब्रिटी तो वो है शाहिद कपूर. Okay. So that brings us to the end of rapid fire. So ma'am, Thank you my so much. last question. Actually not a question, लेकिन ये advice, like what advice would you like to give to the youngsters who want to pursue their passion? Yeah, so I will just say कि यार be yourself और खुद को जज ना करें. सही चीजों की रिसर्च करें और खुद से समझें और अपने जो भी पैशन है वॉट एवर इट इज उसे परस्यू करें. हमेशा जरूरी नहीं कि आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको खुद का मोटिवेशन, खुद का गाइडेंस खुद को ही बनना पड़ेगा. That's it. That's a great advice, ma'am. तो अगर आप end कर सके गाने के साथ, it will be beautiful. ओके तो मैं तुम्हें यूं गा देती हूँ. अभी मैं गा रही थी आई डिडंट कंप्लीट और यूनिवर्सल फेवरेट सॉन्ग है ये. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझे से जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो. चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, ma'am, if you could give last request, एक shout out हो जाए मैम हमारे audience को to like, share, and subscribe. Yeah, sure. Yeah, so hi everyone, whosoever are watching this channel, that is Live Talk ISM, right? Yes, So ma'am. please like it, share it, and subscribe it. Please support them. They are new to the YouTube and they are trying. So I wish you guys very all the best. और audience से Thank यही you, request है कि please like, share and subscribe करें. उसमें कुछ नहीं जाता और support करें आप इनको. Thank you. ma'am. It's been a great experience. And Yeah, शिवांगिनी मैम same का here. YouTube channel और Instagram link provided है description में. Do go and check it out. And thank you so much, Thank ma'am. you. Yeah, thank you. Bye. Take care. Thank you. Bye.